ओम गुरुभ्यो नमः। ओम गम गणपतये नमः। ओम मते नमः। ओम रम रमाय नमः। ओम मातेश्वरी नमो नमः। ओम मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमो नमः। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। गुरु बृहस्पति अभी अतिचारी होने जा रहे हैं, वृषभ राशि से मिथुन राशि में घुसेंगे। इसके ऊपर कई वीडियो दे चुका हूँ, ये ज़्यादा वीडियो नहीं, लंबा नहीं, शॉर्ट में, क्योंकि जब कुछ विचार ऐसे ही ध्यान योग करते करते जंगल पहाड़ पर्वत में आते हैं ना, तो आ जाता है विचार में, मन में कि, और ऐसे सुंदर रेत में सुबह सुबह योग प्राणायाम ध्यान, और कोई नहीं, अकेले बम बम कैलाशी घट घट के बासी, छुट्टी उटी मनाने के लिए, एकदम फ्रेश एंड फ्री होने के लिए जब आ जाते हैं तो कुछ मन में थॉट्स आ जाते हैं, क्योंकि हमारे दिमाग में तो और कुछ नहीं, वही चलते रहता है, वही शनि राहु केतु शुक्र गोचर कुंडली एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजी वास्तु, किसका घर में क्या हुआ, ऐसा क्यों हुआ, वहाँ क्यों हुआ, ईश्वर ने इसीलिए जन्म किया, प्रोफेशनल भी हैं तो उसका वास्तु में वहाँ गेट है तो उसका एक्सीडेंट हो गया, उसके वास्तु में वहाँ गेट है तो उसका लड़की लोग सुने नहीं, किसी और के साथ भाग गए, उसका ईशान कोण में यह है तो उसका ये बीमारी हो गया, उसके घर में ईस्ट साइड में यहाँ गेट मुड़ा हुआ था तो उसका पति का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हो गया, उसका पत्नी किसी और के साथ भाग गई, उसका पत्नी दूसरे का ब्लैकमेल करके उसका पैसा लाई, उसका पत्नी के कारण उसका सौत मर गया सौता मर गया, तो ये सब दिमाग में चलते रहता, क्यों हुआ वो घटना, क्यों हुआ, कुंडली क्या बोल रहा है, वास्तु क्या बोल रहा है, हस्तरेखा क्या बोलता है। तो कभी कभार इस चीज़ को एनालिसिस करने के लिए, कि हम लोग बदमाश लोग हैं, किसी का हाथ का रेखा भी चुरा के ले आते हैं, मतलब फ़ोटो उठा के तो थोड़ा सा फ़ोटो दे दो, चुराना क्या, मांग लेते हैं, तो थोड़ा एनालिसिस करना है, कुछ लोग देते हैं कुछ लोग नहीं देते हैं, चुराना शब्द ठीक नहीं है, लेकिन वही कहा जाएगा फुसला के बहला के थोड़ा सा हाथ देखो क्या हुआ, क्योंकि हमें भी पढ़ने का मज़ा आता है। एक्चुअली क्या है ना, एस्ट्रोलॉजी, पामिस्ट्री, वास्तु साइंस, न्यूमरोलॉजी, ये बड़ा आनंददायी है, और जितना किताब से नहीं पढ़ोगे उतना आदमी को देखने से पढ़ लोगे। जैसे मैं अभी एक केस बता रहा था ना, लास्ट वीडियो आप देख लेना, जिसमें वो पति पत्नी वाला है, मेरा कजन रिलेटिव ब्रदर एंड मतलब भाई एंड भाभी का, ऐसा ही ये केसेस है। तो उसमें एक स्टडी हो जाता है, क्योंकि उस आदमी को हम 50 साल से देखते देखते आ रहे हैं, उसे हम कॉलेज के पीरियड से देखे हैं, वो क्या थी और क्या हो गई, तो उसका नंबर क्या है, उसका डेट ऑफ बर्थ क्या है, टाइम ऑफ बर्थ क्या है, उसका वास्तु कैसा है, ये सारा स्टडी करते हैं जा के हम लोग, पर आज भी करते हैं, ऐसा नहीं कि हम लोग कॉन्फिडेंस हो गया और कुछ ज्ञान नहीं चाहिए, नहीं, हर दिन सीखना पड़ता है। चलिए हम लोग मेन मुद्दा पे आते हैं, गुरु बृहस्पति अतिचारी। उसके ऊपर कई सीरीज का वीडियो दिया हूँ, आप ढूंढोगे तो कम से कम अभी तक विगत 1 साल के अंदर गुरु बृहस्पति अतिचारी का 50-60 वीडियो हो जाएंगे, या उससे ज़्यादा भी होंगे। तो जिसके कुंडली में अतिचारी बृहस्पति होता है उसके ऊपर भी मैं दिया था, जैसे कोरोना के टाइम में जो बच्चे जन्म हुए, दूसरा जब वो सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ था, उस समय जो जन्मा, वो जब उस समय जो बच्चे जन्म हुए थे, गोपाल पाठा कलकत्ता, अतिचारी बृहस्पति, जब वो मारने आता है, बनर्जी है या कुछ ब्राह्मण आदमी है, जब वो मारने आता है तो अकेले इतना मारता है, इतना काटता है कि पूरा उस समय का जो ब्लैक डे था या कुछ था कलकत्ता में, जहाँ इतना बड़ा मतलब ब्रिटिश भी उसका सपोर्ट मतलब विरोध में है, और हिंदुओं को काट रहा है, और 10,000 कोई बोलता है, क्या क्या सब अपना आंकड़ा देते हैं, कोई देखने गया नहीं, चारों तरफ आग लगा देते हैं, लेकिन जब ये उठता है काटने के लिए 2 तलवार पकड़ के, तो उनका रिकॉर्ड तोड़ देता है अतिचारी बृहस्पति। और नेचुरली ये अतिचारी बृहस्पति इस समय जो शुद्ध ब्राह्मण हैं, जो हाइब्रिड ब्राह्मण हैं, उनको सपोर्ट नहीं करेगा, उनको मारूर देगा भी, कोई बड़ा बात नहीं है। शुद्ध ब्राह्मण हैं, शुद्ध ब्राह्मण अभी तक जिनका सही विवाह पद्धति से बच्चे जन्म हुए हैं, इसको समझने के लिए आपको गर्भ संस्कार, और हमारे बिहार में देव जहाँ वो जो भूल गया, शिव जी का मंदिर है ना सबसे बड़ा, वो मुंह में अभी सप्लाई नहीं आ रहा है,
महादेव साल, देवधर, अच्छा जो भी हो, जहाँ पर वो बहुत बड़ा शिव जी बिहार का है, वहाँ पर जयगुरु वालों का मतलब स्वामी ठाकुर अनुकूल चंद्र का बहुत बड़ा आश्रम है। वहाँ से 10-12 किलोमीटर जाओ, वहाँ इस समगोत्री विवाह बहुत अच्छा उनका किताब है, तो उसको पढ़ोगे तो समझ पाओगे। या फिर ये जो हाइब्रिड होना, हाइब्रिड मतलब वर्ण संकर जायते, गीता, इसी को ये ठीक शब्द हो गया, वर्ण संकर जायते, मतलब जिसको आप लोग बोलते हैं इंटरकास्ट मैरिज या अलग अलग कम्युनिटी का शादी, इस प्रकार का हाइब्रिड मैरिज जिसको बोलते हैं। तो अगर इसको अशुद्ध कुलाचार बोला गया है कि कुल नाश हो जाना, वर्ण संकर जायते, लुप्त पिंडोदक क्रिया, श्रीमद् भागवत गीता में बताया, तो उसको हाइब्रिड बोलते हैं। अशुद्ध जीन या जेनेटिक हाइब्रिडाइजेशन, एक दूसरा से दूसरा शादी कर लिया, जो बच्चा निकलेगा वो भी शंकर उड़िया, हमारे उड़िया भाषा में एक गाली है, वो शंकर नहीं, शिव शंकर नहीं, ये दंत स वाला शंकर गाली है, शंकर बीज। तो हाइब्रिड सीड्स, जिसका माँ बाप का कोई ठिकाना नहीं है, इस जात का बाप है, इसमें अभी जात भेद नहीं बता रहा हूँ, ये मतलब। और मालिका में भी ये बताया गया है कि कलयुग का अंत कब होगा, जब हाइब्रिड होता है। हर एक युग का अंत तभी होता है जब हाइब्रिड होता है। इसके ऊपर बहुत बड़ा विज्ञान है, किसी दिन बताऊंगा, बहुत लंबा हो जाएगा। सतयुग में भी अंत तब हुआ जब हाइब्रिड होना चालू हुआ। जब तक रावण किससे बनता है, बाप ब्राह्मण है और माँ असुरी है, हाइब्रिड बच्चा बना, तब समाप्त हुआ। कंस का भी सेक्टर को देखेंगे तो वहाँ भी हाइब्रिड हुआ, तब वो युग अंत हुआ। ऐसे हर एक युग का अंत तभी होता है जब हाइब्रिड होता है। कलयुग का अंत तैयार है जब हाइब्रिड होगा। और इसी हाइब्रिड के पीछे बृहस्पति का अतिचारत्व में विनाश है, समापन है और काट देगा। और अभी पूरा देश का और विश्व का सिनेरियो आपको दिखाई देता होगा। जिसको जो नहीं बोलना चाहिए, न्याय सम्मत नहीं है, वही बोलेगा, जिसको जो नहीं करना चाहिए, जो न्याय सम्मत नहीं है, वही करेगा। और एक ऑलरेडी आग लगा हुआ माहौल बन चुका है। आप सोच रहे हो क्या ये ठंडा हो जाएगा, हम लोग सब सुधर जाएंगे, शांत हो जाएंगे और देश आगे चलेगा? भूल जाओ, 100% भूल जाओ। और इसका खेल आने वाला 8 साल, फिर 8 साल, 8-8 16 साल, आप खुद देख लेना। असहिष्णुता को बढ़ना, उद्रेकता को बढ़ना, अभद्रता में बढ़ना। गुरु बृहस्पति बोलते हैं ठंडा शांत। तो ये सब बोल चुके हो, क्या बोल रहे हो? बोल ये रहा हूँ, एक प्लेटफॉर्म बना रहा हूँ कि अगर आपको समझ में आ जाए तो अभी समझ जाओगे। ये अतिचारी बृहस्पति जिस प्रकार का सर्वविनाश में लेके जाने वाला है, वो अच्छे अच्छे लोगों का समझ से परे। अभी जो डायलॉग सुन रहे हो ना 56 इंच का, ऐसा हर्ष होगा जो सोचने से परे होगा, कौन बोल रहा है? प्रिलिमिनरी इफेक्ट। एक गुरुतुल्य, एक बड़ा व्यक्ति को इस प्रकार का डायलॉग, कितना किसी को भी खुश करने के लिए नहीं बोलना चाहिए। इस प्रकार का भाषण कहाँ से निकल रहा है? उधर से बोल रहा है पानी बंद कर दोगे तो खून बहा देंगे। अबे ले, कहाँ से खून बहा दोगे? ला के सबको काटोगे और खून निकालोगे गर्दन से और वहाँ छोड़ोगे? आप इमेजिन करो, ये कुछ नहीं है। लेकिन ये डायलॉग किसी कम्युनिटी के ऊपर और किसी लोगों के ऊपर भयंकर अंतर मन के अंदर झिझोट के रख देता है। अच्छा, कुछ नहीं है, बात समझ। अगर थोड़ा सा भी दिमाग होता तो हम क्या सोचते, ये भी पगला है, वो भी पगला है, और दोनों पगला के बात कर रहे हैं। ये बोलता है कि हम 30 साल से भारत में उग्रवादी लगा के लोगों को मार रहे हैं। तेरे को क्या ज़रूरत था भाई 30 साल से? वो भी बोल रहा है कि वो अमेरिका और कौन कौन फॉरेन कंट्री का उस कावा में आके उनका पैसा से हम लोग इंडिया में आदमी मार रहे हैं। उग्रवादी का मार रहा है तो मार रहा है, चुप रहता। तो ये बहसबाजी हल्का चीज़ नहीं है, अंदर चल रहा है एक अंदर बड़ा। ये तो दिखाई दे रहा है, होगा हाण काट मार गदर और राइड, और एकदम भयंकर होगा। लिख लो, कोई नहीं रोक सकता। और जो होगा
मत बोलो। लेकिन गुरु बृहस्पति अतिचारी का एक फल है ये मात्र। अगला एक चीज़ क्या है इस समय, ये तो सोशल, नेशनल, पॉलिटिकल एंड टेक्निकल बात बोला। ह्यूमन एरर क्या है? गुरु बृहस्पति अभी बदला लेने वाला है, भयंकर। तो सबसे एक नंबर में कौन पीड़ित होंगे? आप सुने हो एक डायलॉग, गिद्दड़ का मौत आता है तो शहर की ओर भागता है। आप ये सुने होंगे कि जब भी किसी का वंश का नाश होना होगा तो ब्राह्मण के साथ लगता है। ब्राह्मण माने पंडा, मिश्रा, सतपति, वर्मा जी, शर्मा जी का बात नहीं कर रहा हूँ। ब्राह्मण शब्द का अर्थ ब्रह्म जानाती थी। ब्रह्म आपका वो त्रिसंध्या, गायत्री, ध्यान, योग, पुष्टता, जिसका ओज, तेज, पावर, एनर्जी, वो उसके अंदर वो साधक सिद्ध, ऐसा। और कुछ हद तक तो एनर्जी उनके अंदर भी है। तो समझ जाना कि ये इसीलिए लग रहा है कि इसका जो लोग ब्राह्मण निंदा करते हैं, कूटनीति राजनीति के तौर पे उनका बात नहीं कह रहा हूँ कि ब्राह्मण लोग शूद्र को कष्ट दे रहे थे, पीड़ा दे रहे थे, फिल्म बना था और वो मार रहे थे, काट रहे थे, गले में झाड़ू लेके घूम रहे थे, वो सब का पॉलिटिक्स यहाँ बात नहीं कर रहा हूँ मैं, वो सब का बात नहीं कर रहा हूँ। इमेजिन अगर करोगे, जो सही ब्राह्मण होगा वो कभी भी जात भेद नहीं करेगा, और उसका प्रमाण हमारे वेदांत में है। शंकराचार्य जी के ऊपर, शंकराचार्य ऐसे कर रहे थे तो एक झाड़ू देने वाला कोई स्वीपर टाइप, उसके ऊपर गंदा पानी फेंका, उनका परीक्षा हो रहा था, स्वयं सवा सदाशिव ले रहे थे परीक्षा, तो उसी के ऊपर बहुत बड़ा स्तोत्र निकला है। तो जहाँ पर ये ब्रह्म विद्या को लेके कि कोई जात भेद, शूद्रता, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वो सब के अंदर एक चेतना, परमेश्वर, परम ब्रह्म, नित्य चैतन्य बैठा हुआ है, और कोई भी इस प्रकार का जात होता नहीं है। वो वेदांत सिद्ध कर रहा है इस बात को, शंकराचार्य खुद सिद्ध कर रहे हैं इस बात को। और शंकराचार्य जो हिंदू धर्म का सबसे महान है, वो उनका जो सबसे बड़ा गुरु हुए, मेरे पास कोई क्लासिकल टेक्स्ट प्रूफ अभी दे नहीं सकता, मेरे गुरु के मुख से सुना हूँ इसलिए बोल रहा हूँ। खजुरिया एक जात है जिसको कोई उस समय छूता नहीं था, क्योंकि गाय का चमड़ा बांधते थे, खजूर के पेड़ में चढ़ते थे, खजूर के पेड़ से चढ़ के खजूर वगैरह उतारते थे, अभी उतारते हैं। उस समय क्या था, खजुरिया लोगों का काम था कि एक मारा मंत्र और खजूर का पेड़ नीचे, खजूर का रस तोड़े, खजूर तोड़े, फिर छोड़ दिया, अपना चला गया। शंकराचार्य देख के चौंक गए, बोले अरे तेरी, हम इतना वेदांत जानते हैं, ये लड़का, इसको इतना ज्ञान पता है, फिर हुए ब्राह्मण भी नहीं लग रहा है। तो उसके पास पहुँचे, बोले हमको ज्ञान दो। बोला हम ब्राह्मण को नहीं देते, भाग। हैं तू शंकराचार्य को ऐसा बोलता है? तो जाके अपना बाप को बोला, तो बाप बोला देख ब्राह्मण को ज्ञान मत दे, ये लोग ठीक नहीं होगा। तो वो तो बोला ठीक है। फिर आया, फिर शंकराचार्य पीछे पड़ गए। तो वो बोला एक ठो काम कर, उसको शंकराचार्य को पूछ, ये मेरे को गुरु बना फिर ज्ञान देंगे। तो शंकराचार्य एक उसी नीचा जात के लोग को गुरु बनाते हैं, दीक्षा लेते हैं। बोला ठीक है ज्ञान तो देंगे, तो ज्ञान दिया शंकराचार्य को। शंकराचार्य एक बहुत बड़ा राजा के आसन में बैठे हैं, यज्ञ चल रहा है, तब तक ये खजुरिया लड़का, छोटा सा बच्चा आ रहा है। शंकराचार्य अपने सीट से उतर के इसके पैर में लंबा लंबा, राजा रजुड़ा ब्राह्मण देख रहे हैं कि शंकराचार्य एक छोटा जात का पैर में। इसका कोई सच्चाई नहीं है, हो सकता है कहानी हो, क्योंकि मैं किसी किताब में नहीं पढ़ा, और मेरे को भी मेरा ब्राह्मण गुरु ये ज्ञान, ये स्टोरी नहीं बताए, मेरा एक शूद्र गुरु ही इस ज्ञान को बताए। मेरा दो शूद्र गुरु मुख्यतः हैं, एक लोहारा जात के हैं जो लोहार है एकदम, वो मैं ब्राह्मण होने के बाद भी पैर पढ़ता हूँ, आप इसको छोटा मोटा नहीं समझ रहा। दूसरा तेली गुरु है, और दोनों बहुत मास्टर हैं, अच्छे 1000 ब्राह्मण से भी बड़ा है उनके अंदर वो ताकत है। मैं क्या, मेरा जो गुरु स्वामी शिवानंद जी महाराज हुए, जहाँ मैं पहला स्पिरिचुअल लाइफ में घुसा, डिवाइन लाइफ एकेडमी ऋषिकेश, उनका लाइफ हिस्ट्री पढ़ो। वो लाठी सीखने के लिए नंबूदरी ब्राह्मण थे शायद, डॉक्टर है, MBBS। वो एक चर्मकार के पास जाते हैं, वो उनका केरल से उनको भगाया जाता है, जाति होती तो वो सन्यास वगैरह होते हैं, वो उनका गुरु बनते हैं।
तो नगुरोरधिकम तत्वम नगरोरधिकम तपः गुरुरेके जगत सर्वम ब्रह्मा विष्णु शिवात्मकम। गुरु का न जाति न भेदम, कुछ नहीं होता, गुरु गुरु होता है। गुरु को कोई जात में बांधा नहीं जा सकता है। और अगर मेरा कुंडली में मेरा गुरु ऐसे ग्रहों के साथ बैठा है जो मुझे ऐसा गुरु मिलेंगे तो मेरे को ऐसा मिलेंगे। चलो फैक्टर वहाँ नहीं है, फिर से आते हैं टॉपिक पे। बहुत से लोग डर रहे हैं कि अरे गुरु अत्याचारी होगा तो मार देगा, काट देगा, हार देगा। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं करेगा, लेकिन करेगा जरूर। हाँ, क्या बोल रहे हो? बोले हाँ, ऐसा कुछ नहीं करेगा लेकिन करेगा जरूर। हम डराने के लिए वीडियो नहीं बना रहे हैं और हम आप सबको ज्ञान देने के लिए। अबे डरना चाहिए। आज के डेट में किसी को डरो मत डरो, शनि राहु केतु इनको डरना भूल जाओ। अगर किसी को डरना है तो बृहस्पति को डरो। यस, ये ढकोसला है। अभी सोचो ना, शनि राहु युति हुआ, श्रापित युग हुआ, 100 आदमी वीडियो बनाया। डरने के लिए वीडियो नहीं बनाते हैं, डरना नहीं चाहिए, कुछ नहीं होगा, क्या होता है ये सब, कितना ग्रह आते हैं, कितना जाते हैं। यार जिसका फटाया है फटा के फूल बना दिया है। पूरा वर्ल्ड हिल के रह गया है शनि राहु का कंडीशन में और षड्ग्रह कूट में। लोग मालिका में डरा रहे हैं, षड्ग्रह कूट में डरा रहे हैं, 6 ग्रह 8 ग्रह एक जगह बैठने डरा रहे हैं। अबे और क्या होता? वहाँ 27 आदमी मर गए, बंगाल में वहाँ आग लगा, मतलब बवंडर है। केरल में एक बीवी अपना पति को काट दे, छुरा मार दे। और ये तो दिख रहा है केसेस, कितना अनसीन केसेस है जो सोशल मीडिया में नहीं आ रहा है, अपर मीडिया में नहीं आ रहा है। याद रखना, जो समुंदर में आइसबर्ग देखते हो ना, वो मात्र ऊपर 10% दिखता है, 90% अंदर रहता है बेवकूफ़। 90% अंदर रहता है। अगर आप कहीं देख रहे हो कि एक लड़की को रेप हुआ, चाहे कलकत्ता का डॉक्टर हो, चाहे भुवनेश्वर किट में अच्युत सामंत का कॉलेज में अगर एक लड़की आत्महत्या करती है, एक लड़का कूद के मर जाता है, याद रखना आइसबर्ग इन द सी, वो मात्र 10% दिख रहा है, 90% अभी भी है अंदर। मेरे को कोई पूछा, देखो अच्युत सामंत का तो कुछ नहीं हुआ, आप सिंह राशि बोल रहे थे, मेष राशि का है बोल रहे थे। बाबू अभी किसी ग्रह में ताकत नहीं है, आने दो, पूरा फिल्म बाकी है। ये तो हिट है। मेष राशि सिंह राशि मनीष सिसोदिया, मेष राशि केजरीवाल, सब तो ठीक ठाक घूम रहे हैं, शादी उदी मजा मस्ती कर रहे हैं, करने दे, आ रहा है, पूरा फिल्म बाकी है। ये कहने का तात्पर्य ये है कि ये जो एनर्जी लेवल है, गुरु बृहस्पति अतिचारी, और जो लोग बोल रहे थे कि डरो मत, वो तो सोशल घटना 10% को दिखाए, बाकी जो 90% समाज में घटा लेकिन आप लोगों के सामने नहीं आया, वो हम लोगों के पास आता है। हम देखते हैं संसार में, हम देखते हैं लोगों के जीवन में। सिंपल सा बात है, शनि राहु का युति का बात बोल रहे हो, जिसके लिए जिस भाव में है शनि राहु का युति, एक बार उस अंग को सूंघ के देखो। मकर राशि 3rd हाउस में है, हाथ से लेके कांख तक सूंघो, अभी बोल रहा हूँ, सूंघ के देखो, फिर समझ में आएगा कि आकाश में राहु शनि का युति क्या होता है। तुला राशि 6ठा स्थान, कमर, लोअर ऑर्गन्स का ऊपर पार्ट, सूंघ के देखना क्या गंध आता होगा। अभी आप ना मांस मछली अंडा खाते हो, ना कोई एक्स्ट्रा काम करते हो। ऐसे ही 2nd हाउस कुंभ राशि, गला सूंघ के देखो इस समय क्या गंध आता होगा। मीन राशि, अपना चेहरा नाक को सूंघ के देखो। आप यू आर नॉट विपस्सी साधक, यू आर नॉट एस्ट्रो। क्या हुआ कौवा, क्यों कर रहे हो? क्योंकि आप एस्ट्रो कॉन्शियस में नहीं जीते हो, इसलिए आपको समझ में नहीं आएगा। आप तो डिओडेंट मार के पाउडर स्नो बोरोप्लस लगा देते हो, आपको समझ में नहीं आएगा। हम तो सालों साबुन नहीं लगाते, मिट्टी पानी ये इसी सब में स्नान करते हैं। तो ओरिजिनल स्मेल क्या आता है? कलर्स, मैला। मेरा एक गुरुजी, आधा इधर काला है आधा इधर गोरा है, हम आदमी को दिखाई नहीं देगा। जो लोग एस्ट्रो कॉन्शियस में उनको दिखाई देगा, वो देखोगे तो पता चलेगा। अर्धनारीश्वर। तो ये सारा बात इस समय आपको इसलिए बता रहा हूँ कि गुरु बृहस्पति जब अतिचारी हो रहा है, ये है क्रीम पॉइंट ऑफ दिस वीडियो। ये सीवियरली जीव तत्वों को, मनुष्य जगत के जीव तत्वों को बहुत ज़्यादा एग्रावेशन करेगा, लोगों के दिमाग में ऐसे आएगा। अभी देखो बोल रहे हैं ना कि न्यूज़ मत दो, दबा के रखो, बाद में न्यूज़ देना।
इसी न्यूज़ दबने में कितने को काटा मारा जाएगा उसका हिसाब नहीं, कितने को हिटलर जैसे चैम्बरिंग कर दिया जाएगा पता नहीं, कानों कान खबर नहीं होगा। और जो बोलेगा वो लोग भी नहीं बोल सकते, क्योंकि वो बोला तो उनको भी पता है कि चपाक गुरु बृहस्पति अतिचारी। बहुत सावधान रहना चाहिए इस समय, और हर गवर्नमेंट के लेवल पे, हर बड़े लोगों के लेवल पे ये होगा। सब जगह में होगा ऐसा नहीं कह रहा हूँ, लेकिन कुछ जगह में आपको खबर तक नहीं मिलेगा, और जब खबर मिलेगा तो वही होलोकॉस्ट होगा, और 10 साल 20 साल के बाद कुछ पता चला तो पता चला, तब तक बहुत कुछ चलेगा, जात विशेष के लिए भी और लघु के लिए भी, सबके लिए। इस वीडियो का टॉप पॉइंट अब बता रहा हूँ, सुनो। ब्राह्मण जो लोग साधक है, जात विशेष का बात नहीं कर रहा हूँ, साधक विशेष, गुरु तुल्य और गुरु बृहस्पति का जो 5 तत्व है, गुरु मुख्यतः संतान का कारक, पति का कारक, धन का कारक, ग्रह का कारक, ज्ञान का कारक या गुरु का कारक। अब बृहस्पति मतलब वाचस्पते विद्महे बुद्धिमूल्याय धीमहि। ये जो गुरु है, इस गुरु के साथ अब तक अगर आप लोग कोई गुरु निंदा किया है पीछे रह के, कोई गुरु के साथ दगाबाजी किया है, कोई इस प्रकार के ब्राह्मण साधक पूजक तांत्रिक इस लोगों के साथ आपका दुश्मनी है, या इनका किसी भी प्रकार का आप विगत 20-30 साल में या आपके ज़िंदगी के कालखंड में 10 साल के अंदर किसी भी प्रकार का दुश्मनी लिए हो, बिगड़ाए हो, रिलेशन ख़राब किए हो, उनका हानि किए हो, उनका नुकसान किए हो, उनका व्यय किए हो, उनका कुछ भी ऐसा जो उनको कष्ट हुआ है, उनको सल्टा लो, बहला लो, फुसला लो, दान दे दो, दक्षिणा दे दो, माफ़ी मांग लो, चरण में गिर जाओ और उनको अपने खेमे में ले आओ। क्यों बोलते हैं जो लोग, अब सोचो मैं माला पकड़ा हूँ, ऐसा जाप करता हूँ, और मेरा कोई नीचे कमेंट में दे दिया, मेरे कान में आया, गुरुजी आपके नीचे ऐसा ऐसा लिखा है, या आपके पीछे ऐसा ऐसा कोई बोला है, या आपके विरुद्ध में ऐसा ऐसा कोई वीडियो बनाया है, ऐसा ऐसा आपको कोई ट्रोलिंग किया है, ऐसा ऐसा आपके नाम पे निंदा अपमान किया है, या आपको गंदा गंदा बोला है, या मेरे को किसी ने कष्ट दे दिया। मैं माला पकड़ा हूँ, काली माता या दुर्गा माता या नृसिंह भगवान या शिव, कोई भी मंत्र का जाप कर रहा हूँ, और जाप चल रहा है और आपका चेहरा आ रहा है, मेरे को ऐसा बोल दिया, उसका ऐसा हो जाए, उसका ऐसा हो जाए, उसका ऐसा हो जाना चाहिए। मैं सोच नहीं रहा हूँ, सोच आ रहा है, फिर मैं अपने आप को समझा रहा हूँ और बोल रहा हूँ माई किसी को कष्ट मत दो, ये तो ऑटोमेटिक मन चल रहा है। फिर कुछ देर के बाद फिर मन में ये आ रहा है, हर एक मन का ये नेचुरल लॉ रहता है, आएगा घड़घड़, मंत्र जाप चल रहा है या स्तोत्र पाठ कर रहा हूँ और मन में चल रहा हूँ, ऐसा बोल दिया, ऐसा कर दिया, मेरे साथ ऐसा दगा दे दिया, मेरे साथ ये जो थॉट प्रोसेस कोई भी आप छोटा मोटा समझ लो, या पकड़ लो आप औरत हो और अपना पति को धोखा दे दिए हो। अभी ऐसे ही केस हुआ, पति को धोखा दे दिया और दूसरे के साथ तारे नारे कर रही थी। पति अपना पूजा पाठ में बैठा है, भगवान का नाम जप कर रहा है, और मेरा पत्नी मेरे को ऐसा करती, मेरे को धोखा दे दिया, हम इसको सिंदूर दिए, हम उसको मंगलसूत्र दिए, हाँ हम उसके साथ प्यार किए, हम उसके साथ विश्वास किए, उसके लिए हम दौड़ के गए, उसके लिए हम साड़ी दे दिए, छेनापोड़ा दे दिए, लेकिन मेरे साथ ऐसा कर दी, वो मेरे को ऐसा बिहेव की, मैं उसको समझाने बुझाने गया था तो मेरे को खिलाई, थोड़ा सा खाना खिला के भगा दी, और मेरे को दूसरा जगह में सोने के लिए बोली, मेरे को प्यार नहीं दी। ये जो थॉट प्रोसेस अंदर चल रहा है, ये माला के साथ इस अतिचारी बृहस्पति में जल्दी हिट करेगा। ये एग्जाम्पल दे रहा हूँ, इसे समझ लेना, क्योंकि शनि जब द्वादश में आता है तो कर्म का न्याय करता है। गुरु बृहस्पति जब गोचर करता है और बेड गोचर करता है, यानी 6, 8, 12, और कभी कभार केंद्र का गुरु को भी बहुत बढ़िया नहीं कहा गया, 1, 4, 10, 1, 4, 7, 10, 7 का तो ले दे के ठीक ठाक बोला गया है, लेकिन बाकी 3 का, 1 बहुत नॉट गुड रहता है, देखना बाल झड़ा के रख देता है, 1, 4 दुस्संवाद ला के देता है, कोई ना कोई मरने का खबर आ जाता है, 1, 4, 7 चल जाता है लेकिन शादी तोड़ देता है, 10 लेकिन सबका नहीं तोड़ेगा, ऐसा नहीं, मैं ये प्रेडिक्शन नहीं दे रहा हूँ, 10 बहुत मेहनत करो और फल किसी और को दे देगा, या आपको श्रेय मिलेगा नहीं, मेहनत आप सब कर रहे हो लेकिन श्रेय कोई और ले लिया, तो उसको भी बढ़िया नहीं कहा गया। 5, 9 में बोले कारक भावना आशय कर दिया तो बच्चा होने नहीं देगा। 9 में इतना ज्ञान हुआ
कि वो ज्ञान से ही बर्बाद हो गया। अति सर्वत्र गुहितम। तो एनीथिंग इट में भी कहीं का भी प्लेसमेंट को गुरु का किधर बोले 3 नॉट गुरु कहा गया। 2 में धन आए लेकिन परिवार होने नहीं देगा। तो ये नेगेटिव पार्ट है। पॉजिटिव क्या है? दृष्टि जहाँ पड़ेगा वो अच्छा करेगा। लेकिन अतिचारी बृहस्पति जब खुद पड़े रहता है तो देख के भी क्या उखाड़ने वाला है। लेकिन फिर भी गुरु का दृष्टि में अमृत रहता है। और गुरु जब सुधारने आता है तो फिर क्या शनि, क्या राहु, क्या केतु और कौन बचाए। तो यहाँ इतना कहना है कि इस समय अगर आप, और इसको लंबा नहीं कर रहा हूँ, 25 मिनट से ज़्यादा वीडियो नहीं बनाता हूँ मैं आजकल, आगे बनाता था 1-1 घंटा का। इतना मैं कहूँगा कि कोई भी पंडा, पुजारी, पंडित, तांत्रिक, ब्राह्मण, यति, पुति जो भी हैं, उनके साथ आपका संबंध को अगर ख़राब है तो ठीक ठाक करने का काम कर लो, वरना ये आपको आने वाला समय में कष्टप्रद हो सकता है, समस्यापूर्ण हो सकता है, जिसके लिए आपको बहुत पछताना पड़ेगा। और ब्राह्मण को, पंडित को खोपचे में ले लो। पंडित लोग जल्दी खोपचे में आ जाता है। अभी जब अतिचारी होगा तो देखना पंडित लोग गुस्सवाएगा, जल्दी जल्दी गुस्सवाएगा। पूजा में बैठा है पंडित जी, बोला पंडित जी, पंडित क्या है, ऐसे बोलेंगे पंडित जी लोग, बिहेव खराब होगा। क्योंकि इफेक्ट करता है। जैसे निचले लोगों को शनि ड्राइव करता है, वर्कर्स को ऐसे ही हर ग्रह ड्राइव करता है ना, हर एक लोगों को। तो पंडित ब्राह्मण को गुरु ड्राइव करता है, और गुरु अतिचारी होगा उस समय ब्राह्मण को सेटिंग कर पाना बहुत मुश्किल है। तो जिसको भी जो भी दान दक्षिणा करके पैर पकड़ के 2-4 पंडित लोगों को, हम लोग क्या है 2-4 मीठा खिला दो खुश हो जाते हैं। हमको क्या चाहिए, कुछ नहीं। मेरे को तो मिठाई खिला खिला के लोग कितना काम करवा लेते हैं। आप बिलीव नहीं करोगे, 10 रुपया 5 रुपया का गोजा मीठा होता है, वही खिला के कुंडली दिखवा लेता है। पंडित जी बैठिए ना, तनी चाय पीजिए, तनी देखिए का करे हमारा बेटा का ऐसा ऐसा, पंडित जी को खिलाओ मीठा। तो ग्रामीण आदमी क्या देगा। लेकिन कहने का मतलब है कि पंडित को सेटिंग करना कोई बड़ा बात नहीं है। पंडित को कुछ नहीं, पैर पकड़ लिया, हाँ आशीर्वाद, पैर पकड़ा है, अब इसको क्या चाहिए। अब मारवाड़ी लोग पैसा कमाते हैं, मारवाड़ी लोग आके पैर पकड़ा, आशीर्वाद दे दिया, बदले में क्या दे देगा। ठीक है। कहने का तात्पर्य है कि अभी अगर ऐसा किसी के साथ बिगड़ा हुआ रिलेशन है, उसको और 10-12 दिन टाइम है, इसी के अंदर सेटिंग कर दो। हालांकि मैं तो ऑलरेडी अतिचारी बृहस्पति का नेगेटिव रिजल्ट देखना चालू कर चुका हूँ, दिख रहा है मेरे को। ये एक है बड़ा क्रिटिकल एंड पेचीदा स्थिति है। भगवान करे ऐसा कुछ नहीं हो, लेकिन ये बोलना कि हम नहीं डरा रहे हैं गलत बात है। डरना चाहिए। और जो लोग इसके ऊपर बोले क्या हो जाएगा, गुरु पतिचारी क्या हो जाएगा, राहु शनि हो गया क्या हो जाएगा, अभी मत देखो रे बाबू। आने वाला समय है जिसमें कि आपको समझ में आएगा कि क्या होगा। जो श्रापित योग का इफेक्ट अभी मत देखो, श्रापित योग का इफेक्ट अगला 6 साल तक लगेगा। इसका इम्पैक्ट 6 साल के बाद डाउन होता है, क्योंकि 12 साल में होगा तो 6 साल तक धीरे धीरे कितने आदमी को हिट करेगा, मारेगा, कितना बीमारी देगा। अभी तो खाली कंजक्शन हुआ है। डरो मत बोलना तो बेवकूफ़ी है, डरना चाहिए। और डराने के लिए वीडियो बना नहीं रहे हैं, बोलना फिर वीडियो ही बंद कर दो। सच को मानो ना, नहीं डरोगे मतलब क्या है। हाँ ये ज़रूर है कि सबके साथ नहीं होगा, कुछ लोगों के साथ होगा, और जो जिसका कुंडली में ऐसे एफ्लिक्टेड है उनके साथ होगा। चलिए यहाँ पर बात को बंद करता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार।